एक्सेस डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। अब जो आपकी एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड एफ है, जो एग्रीगेट डिमांड एफ है, ये आपका एफ पॉइंट पर काट रहा है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आवर रिसोर्सेज। आवर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो फुली यूटिलाइज हैं, वो आइडियल नहीं है, और उनको फुली यूटिलाइज करते हुए हम जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। अब उससे ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जो हमारी एग्रीगेट डिमांड पी लिखा हुआ है वो है प्लांट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड प्लांट है, तो इन दोनों का जो गैप है, ई और एफ का जो गैप है, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सेस डिमांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सेस डिमांड कहलाएगा। तो अब देखिए इस एक्सेस डिमांड के जो काजेज हैं, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच में occurs owing to increase in propensity to consume और decrease in propensity to save। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम बढ़ा देते हैं। कल डेफिशिएंट डिमांड में आपका आया था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हैं, यहां हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं। यानी हमारी इनकम 100 रुपए है, जिसमें से 90 रुपीज हम खर्च करते हैं, 10 रुपए सेविंग करते हैं। देखिए अब जब हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तभी तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो जब हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है? एक्सेस डिमांड होती है। तो सबसे पहला रीजन एक्सेस डिमांड का क्या होता है? क्योंकि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच मे ऑक्योर ओइंग टू बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन आर बुलिश व्हेन द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट हाई रिटर्न ऑन हियर इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मतलब प्लांट मशीनरी वगैरह पर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो क्या एस्टिमेट लगाता है कि उन पर जो रिटर्न मिलेगा ना वो हाई रेट से रिटर्न मिलेगा। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो भी एक आपका क्या होता है? एक्सेस डिमांड का कारण होता है। तीसरा पॉइंट आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। कल आपको पॉइंट बताया था कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या है। गवर्नमेंट रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट काफी पुल बनवा रही है, रोड बनवा रही है, तो इससे क्या है कि जो हमारी लेबर है उनको रोजगार मिलेगा, उनके इनकम सोर्स बढ़ेंगे। अब जब उनके इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो उनके पास जो पैसा है वो कहां आएगा? मार्केट में आएगा। जब आपके पॉकेट में पैसा है तो वो मार्केट में जाएगा। अब जब मार्केट में पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी। तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट पॉइंट टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। एक्सपोर्ट को बढ़ा देना। अब देखिए हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, अब हमारा प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट हो गया। मान लीजिए हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, 50 हमने एक्सपोर्ट कर दिया, कितना बच गया? 50 बच गया, और डिमांड 60 की है, तो एक्सेस डिमांड का कारण भी हो गया, क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट कम रह गया, खरीदने वाले ज्यादा है। तो वहां भी एक्सेस, जब हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं तो वो भी एक्सेस डिमांड का कारण होता है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, अब इंपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे, जो बाहर से माल इंपोर्ट कर रहे थे वो नहीं मंगाएंगे, तो सारा प्रोडक्ट हमारी कंट्री का ही सेल्स होगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी एक्सेस डिमांड के कारण होते हैं। कट इन टैक्स रेट, अब देखिए टैक्स रेट कम कर देना।
टैक्स रेट कम करने से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएगी। जो जीएसटी है अगर हम कम कर देते हैं तो इससे क्या होगा, प्राइस कम हो गई, और कम प्राइस पर किसी भी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है। आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी आपका एक्सेस डिमांड का कारण है। इसके बाद कंसीक्वेंसेस आती हैं। तो कंसीक्वेंसेस में क्या आता है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू 3 क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहले इन्फ्लेक्शनरी गैप। अब देखिए जो आपने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, एग्रीगेट डिमांड प्लान एम्प्लॉयमेंट, ये प्लान एग्रीगेट डिमांड है। इन दोनों का जो डिफरेंस है EF, ये आपका एक्सेस डिमांड है, और इसको हम इन्फ्लेक्शनरी, इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेक्शनरी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शनरी गैप भी बोलते हैं। यानी जो आपकी एक्सेस डिमांड है वही आपका इन्फ्लेक्शनरी गैप होता है। स्टैटिक जीडीपी, even when the level of aggregate demand is higher than the full employment level, the level of GDP does not rise. अब देखिए हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहाँ है, और एग्रीगेट डिमांड जो प्लान है वो यहाँ है। तो इसका कारण हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, और जब जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, इट रिमेन स्टैटिक, यानी इसमें कोई चीज नहीं होगा। इट इज ए सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल टू जनरेट हाई जीडीपी। तो हमारी डिमांड जो है ना वो हाई हो जाएगी, और हम हायर जीडीपी को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आपका दूसरा रीजन होता है। और तीसरा होता है एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस में क्या होता है, excess demand leads to wages price fall in the economy. It is a situation when wages catch price and price catch wages. लेबर की वेजेस बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और लेबर आपको मिलेगा नहीं, तो उनकी वेजेस क्या होगी, इंक्रीज हो। तो ये 3 कंसिक्वेंसेस आते हैं जब आपकी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। अब चौथा आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाइक डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड आल्सो कॉजेस लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज लॉस्ट बिकॉज द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाईज। हम अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, तो इससे क्या है कि प्रॉफिट का लॉस होगा। क्यों, हमारे पास प्रोडक्शन अगर 10 है तो 10 ही प्रोडक्शन रहेगा। जब 11 प्रोडक्शन जब सप्लाई बढ़ाएंगे तभी तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो हम अपने प्रॉफिट का इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट थे ये कंसीक्वेंसेस के पॉइंट है। तो आज का जो आपका टॉपिक था एक्सेस डिमांड, उसके कॉजेज और कंसीक्वेंसेस।